हेलो एवरीवन, दिस इज प्रद्युम्न प्रताप एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी आपके लिए खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने कमेंट किया था, विनोद भार्गव जी। उन्होंने बोला सर हमें एसएससी सीजीएल सीपीटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए। हालांकि उन्होंने कई दिनों पहले किया था, फिर उनका रिप्लाई जब नहीं गया तो उन्होंने बोला कि सर आप सबका वीडियो बना रहे हैं, हमारा कमेंट कब लेंगे। तो उन्हीं की कमेंट पर बेस्ड है। तो इसी तरीके से आप हर जिस भी एग्ज़ाम, जिस भी करियर गाइडेंस, जिस भी कोर्स पर अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताएं, हम पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप भी इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं जो भी आपके लिए चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, चाहे वो एग्जाम के बारे में हो, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फीस कितनी लगती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहेगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भैया देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम को जान लेते थे ये क्या होता है एसएससी सीजीएल। देखो, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, इसका हिंदी में उच्चारण होता है। जो एसएससी सीजीएल की जितने भी पोस्ट होती है ना, इनको किस लिए किया जाता है, जो सेंट्रल लेवल पे जो कर्मचारियों की कमी होती है उनको पद को पूर्ति करने के लिए इनका चयन किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसके एग्जाम की बात करें तो इसमें दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपका कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यूजी। ठीक है, और इसके लिए कोई स्ट्रीम डिसाइडेड नहीं है कि इस स्ट्रीम से हो, इस स्ट्रीम से हो, किसी स्ट्रीम से भी हो सकते हो, कोई परसेंट डिसाइड नहीं है, पास होना चाहिए, बस हो गया। एज लिमिट की बात करें तो 18 कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष। लेकिन इसके साथ अगर आपके बड़ी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो 21 वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का, और अगर पीडब्ल्यूडी SC/ST है तो 15 साल का, और पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाता है इन पोस्ट के लिए। ठीक है, BC ग्रुप बी और ग्रुप सी। फीस की बात करें, जब आप अप्लाई करोगे तो जनरल और ओबीसी के लिए है 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपये है। और SC/ST ओबीसी के लिए SC/ST और पीडब्ल्यूडी वाले के लिए नो फीस। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, डायरेक्टली आप कर पाएंगे। इसके बाद पोस्ट की बात करें इसमें तो पोस्ट दो होती है। ग्रुप बी की पोस्ट को क्या क्या होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर ETC। और बहुत सारी पोस्ट होती है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली हाईलाइटेड पोस्ट होती हैं। ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में जैसे पोस्ट क्या होती है, अकाउंटेंट हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, और जूनियर ये अपर डिवीज़न क्लर्क हो गया, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट हो गया। तो ये कोर्सेज, ये पोस्ट ग्रुप सी में होती है। फिर अब ये हो गया, हमने क्या देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, एज लिमिट देख लिया, फीस देख लिया, पोस्ट देख लिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या 4 एग्जाम होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4। ठीक है, टायर 1 और 2 जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। टायर 3 डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर में देना पड़ता है। और टायर 4 जो होता है स्किल बेस्ड होता है, कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है टायर 4 वाला। टायर फर्स्ट की बात करें तो टायर फर्स्ट MCQs टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और कंप्यूटर बेस्ड होता है, 60 मिनट का पेपर होता है ये। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25-25 अंक के होते हैं। उसके सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो सब्जेक्ट होते हैं आपके, हाँ, इसमें सब्जेक्ट होते हैं 25 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव। ये 25-25 नंबर के होते हैं और सभी 50-50 अंक के होते हैं। तो मतलब कुल मिला के 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं कुल, जिनमें 0.5 की निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ठीक है, टायर 1 में 0.5 की, मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत होता है आपका तो आधे अंक कटेंगे उसके। ठीक है, फिर टायर सेकंड की बात करें तो टायर सेकंड में आपको, हाँ, टायर सेकंड में MCQs टाइप ये भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। 4 पेपर होते हैं इसमें, मतलब 200 नंबर का 4 पेपर होता है। ठीक है, और 2-2 घंटे के सभी पेपर होते हैं। कुल मिला के 200 नंबर का होता है, तो कुल मिला के 800 नंबर का ये टायर सेकंड का पेपर होता है। अब इसको अच्छे समझिए, टायर फर्स्ट, सेकंड, टायर थर्ड, टायर 4, टायर सेकंड में 4 पेपर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 में फर्स्ट और सेकंड सबको देना होता है।
और थर्ड पेपर जो होता है वो वही दे सकता है जो कि जूनियर स्टैटिक ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक है, जूनियर स्टैटिक ऑफिसर बनना चाहता है, वो पेपर थर्ड देगा। और पेपर फोर्थ कौन देगा? जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना चाहेगा। तो अगर आप इन दोनों को पेपर मतलब अप्लाई करते वक्त दोनों को में अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपको पेपर थर्ड और फोर्थ देने की जरूरत है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। और लेकिन अगर आप देना चाहते हैं तो चारों को आपको पेपर देना पड़ेगा, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों, ठीक है। इस सब्जेक्ट के पेपर की बात करें तो पेपर क्या क्या होती हैं? पेपर होते हैं आपके पेपर फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, सेकंड होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन का, जो कि आपको दोनों को, ये दोनों सबको देने पड़ेंगे। थर्ड होता है स्टैटिक का, तो वही चीज़ बता रहा हूँ, जो जूनियर स्टैटिक ऑफिसर बनना चाहता है तो थर्ड का देगा। और फोर्थ जो कि जनरल स्टडी, जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को मतलब इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में रहेगा, तो अगर फोर्थ देना चाहते हैं तो फोर्थ आप दे सकते हैं, ठीक है, फोर्थ पेपर। अब क्या है कि पेपर फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, इन तीनों पेपर में फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में 0.5 मतलब आधे नंबर की 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है, और पेपर सेकंड में 0.25 की, ठीक है, मतलब आधे की निगेटिव मार्किंग होती है सेकंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर। अब टायर थर्ड की बात करें, टायर थर्ड में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, ठीक है, और वो आपको पेन पेपर में देना पड़ता है। 1 घंटे का पेपर होता है, 100 अंक का होता है पेपर, ठीक है, और इसमें 33 मार्क्स से आपको क्वालिफाई करना होता है, बस हो गया। 33 मार्क्स से आपको 33% से आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है ये टायर थर्ड वाला, ठीक है। इसके बाद टायर आता है टायर फोर्थ, ठीक है। ये जो है ये कोई ज़्यादा वो मतलब कहा जाए तो ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता टायर फोर्थ, लेकिन देते हैं आपके स्किल टेस्ट होता है ये, ठीक है। तो इस मतलब क्या होता है, ये जो पोस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं ये कोर्सेस, मतलब ये टायर फोर्थ वाला पोस्ट पर, तो अगर स्पेसिफिक पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तभी आपको ये पेपर देना पड़ेगा। तो टायर फोर्थ में कौन कौन से 2 पेपर होंगे? एक होता है DEST, एक होता है CPT। DEST का फुल फॉर्म होता है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है, और CPT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टायर फोर्थ को पेपर होता है पूरा का पूरा कंप्यूटर नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, उसके आधार पर आपको कंप्यूटर वाले पोस्ट भी दिए जाएंगे ऑपरेटिंग के लिए। टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं इसमें से। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको जो है तो 15 मिनट में 2000 शब्द टाइपिंग करने होते हैं, वर्ड्स टाइपिंग करने होते हैं, टाइपिंग आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड्स टाइप करने होते हैं। ये भी क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, केवल आप क्वालिफाई कर लो इतना ही काफ़ी होता है। सेकंड की बात करें CPT, तो इसमें 3 मॉड्यूल होते हैं, 3 मॉड्यूल्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, ठीक है, एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो तीनों मॉड्यूल्स है ना, इसमें भी क्या पोस्ट होती है, बहुत सारी पोस्ट होती है। क्या क्या पोस्ट होती है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MEA, असिस्टेंट AFHQ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज पूरा होना चाहिए। इन पोस्ट के लिए इस CPT को आपको क्वालिफाई करना होता है। दोनों क्वालिफाइंग होते हैं और सबसे कट ऑफ बनता है। ये टायर फोर्थ जो होता है ये पूरा क्वालिफाइंग होता है। पेपर थर्ड, टायर थर्ड भी क्वालिफाइंग होता है 33 मार्क्स से, और जो पेपर होते हैं इनसे आपकी कट ऑफ बनती है। क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। इसके बाद कट ऑफ के बाद आपका जो तो सिलेक्शन होता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, इसमें डालूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज उससे आसान तरीका मैं क्या बताता हूं कि आप इंटरनेट पे कहीं पे गूगल क्रोम पे आप सर्च करना, तो इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। पेपर के आधार पर आपको तैयारी करनी है, पेपर देख लेना, उसके हिसाब से आपको सिलेबस मिल जाएगा। क्लियर बात? या फिर मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर जरूर डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। क्लियर? अब मैं पूरे वीडियो को समअप करके बात करूं तो इसमें मैंने क्या बताया, आपके SSC CGL के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या चीज़, ये चीज़ बताया। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन मैंने बताया, एज लिमिट हुई, फीस क्या लगेगी, पोस्ट कौन कौन सी होती है ग्रुप बी और सी में, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न सारी चीज़ें बता दी। सो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो भी क्वेश्चन क्वेरी है, जो भी और सवाल है इसी से रिलेटेड, जो कि मेरे मन में नहीं आ रही होगी, मुझे याद नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन पे भी दे दूंगा। और भी कोई सवाल चाहिए तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज करें, उसमें मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।